अगर स्टेट ने एक ठेका लिया है कि भैया हम आपको सुरक्षा देंगे, तो सुरक्षा तो देना चाहिए ना, और नहीं दे सकते तो फिर आर्म्स एक्ट को बदलो, खत्म करो। कम से कम हिंदू जिसकी पूजा करते हैं उसका शस्त्र उनको रखने की परमिशन दो। दो ही तरीका है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपके शुरू की स्लाइड में लिखाया गया कि भीष्म पितामह जी ने बोला कि जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए अगर किसी की हत्या भी कर दिया करना पड़े तो वो पाप नहीं है। आप ही ने दिखाया, मैंने देखा भी। आज का कानून ऐसा है, कुछ दिन पहले गाजियाबाद, जिसका प्राचीन नाम गजप्रस्थ था, ये तो गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया, उस गजप्रस्थ में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की झुग्गी है। एक व्यक्ति गया, उसने 2-4 डंडे पीट दिए और कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जिसने डंडा पीटा था उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, तो जेल चला गया। घुसपैठिए जेल नहीं गए। कौन जेल गया? कौन भारत माता की रक्षा करेगा भैया? ऐसे जेल जाने के लिए कोई भारत माता की रक्षा करेगा क्या? अगर भारत के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठियों की जांच कर सके, उनको पूछ सके, उनका कागज देख सके, तो फिर देश का कुछ नहीं हो सकता। ये कड़वी बात बोल रहा हूं, मीठी बात बोलना आता नहीं है। मीठा झूठ बोलता तो अब तक सांसद विधायक मंत्री बन चुका होता। कड़वा सच बोल रहा हूं। कौन करेगा फिर? पुलिस कर नहीं रही है, क्योंकि वो जैसे ही जांच करने जाती है उसको 2000 रुपए गांधी जी मिल जाते। आम जनता को आपने अधिकार ही नहीं दिया कि अपने आसपास देखो भैया, झुग्गियों में जाके पता करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, क्या है कैसे है। तो करेगा कौन? इसलिए कह रहा हूं, अगर घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इस आर्म्स एक्ट को बदलना पड़ेगा। घुसपैठ रोकना है, भारत को सुरक्षित लगाना है, तो सबसे पहले बॉर्डर पे जब तक वहां पे दीवार नहीं बन जा रही है, बड़े बड़े बोर्ड लगाना पड़ेगा कि घुसपैठ करना और घुसपैठ कराना ये गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पे 10 साल की सजा होगी, लेकिन उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा 10 साल वाला, तब जाके खौफ पैदा होगा। घुसपैठ इसलिए हो रही है कि हमारा जो कानून है 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था? 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने 1860 में पहले इंडियन पिनल कोड बनाया, फिर 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया था? सत्ता अपनी मजबूत करने के लिए। तो कानून वही चल रहा है। तो अंतर यह आया कि जो पुलिस पहले सत्ता की गुलाम थी, अंग्रेजों की गुलाम थी, वो वर्तमान सत्ता की गुलाम हो गई। तो जहां सत्ता ठीक है वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, जहां सत्ता नोट जीवी है और जहां सत्ता ओट जीवी है वहां की पुलिस बैठी हुई है, नहीं काम कर रही है। तो पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे, पूरे देश की पुलिस एक जैसा वर्ताव करे, एक जैसी तरीके से काम करे, उसके लिए जरूरी है 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए। करना पड़ेगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। करना पड़ेगा। पासपोर्ट एक्ट बदला है, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, लेकिन उसमें फर्जी पासपोर्ट बनाना अपराध किया है, फर्जी पासपोर्ट बनवाना अपराध नहीं किया। सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, घुसपैठ एक अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और हमारे हाथ में देखिए कानून है, इसका नाम ही है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये क्या रोकने के लिए है? अनलॉफुल एक्टिविटी। लेकिन कानून इतना सड़ा हुआ है, नेहरू जी ने बनाया था इसको, इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है लिखा ही नहीं है। समझ गए आप? अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया है, जज साहब के ऊपर छोड़ दिया है। सरकार जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे ना माने। जज साहब जिसको चाहे अनलॉफुल एक्टिविटी मान ले, जिसको चाहे ना माने। तो फिर तो सरकारी सबको सरकार पे डिपेंड करेगा। फिर कानून का राज कहां रहा? फिर तो सरकार का राज हो गया। फिर रूल ऑफ लॉ कहां हो गया? फिर तो रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। इस यूएपीए को बदलना पड़ेगा और इसमें अवैध घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना दोनों को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? अनलॉफुल एक्टिविटी। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन पुलिस यूएपीए लगाती नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफाइन ही नहीं किया। डिफाइन कर दे, पुलिस धड़ाधड़ लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, दिख रहा होगा आपको, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हिंदी में कहते हैं रासुका, अंग्रेजी में कहते हैं एनएसए। फिर वही गड़बड़ी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बन गया, लेकिन घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो सरकार जिसको मन करती है उस पर एनएसए लगा देती है और घुसपैठियों पर लगाती नहीं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की सरकार ने कुछ दिन पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया था, सुना होगा आप लोगों ने, सुना था। तो कानून का राज कहां है? और कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा।
ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। कोई समस्या लाइलाज नहीं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, भारत की जितनी समस्याएं, इसमें एक समस्या बताइए जो विश्वव्यापी हो, वर्ल्ड वाइड हो। भारत की कोई एक समस्या मुझे बताइए लाइलाज हो। अगर आप अलग अभी भी चाहे तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, कभी पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका इलाज बता दूंगा। इसका इलाज क्या है? अब घुसपैठ करना तो फिर भी 3 साल की सजा है, घुसपैठियों की मदद करना कोई सजा ही नहीं है। तो बीएसएफ के कमांडेंट ने 22 करोड़ ले लिए घुसपैठियों को अंदर कराने के लिए। किसी ने कैलकुलेट किया कि नहीं किया अभी तक? मैं सोच रहा था कितने, हाँ, तो 22 करोड़ रुपए लिया बीएसएफ के कमांडेंट ने, तो कितने घुसपैठियों को अंदर कराया? 1,10,000 घुसपैठियों को एक कमांडेंट ने अंदर करा दिया। एक ही कमांडेंट नहीं है पूरे बॉर्डर पे, अनेक कमांडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे कमांडेंट भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे और 2-4 कमांडेंट हो। और जब 1,10,000 आ गए तो यहां आके ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर रहे होंगे ना? क्यों? घुसपैठियों की बस्ती देखना हो तो चलो यहीं मजनू का टीला पे, चलो इधर बवाना, चलो इधर आप रंगपुरी पहाड़ी, चलो इधर महिपालपुर के पीछे वाले एरिया में, चलो इधर जामिया की जो मदनपुर खादर वाला एरिया, वहां चल के देखो। 18-18 बच्चे, 20-20 बच्चे। हालांकि केवल घुसपैठिए काम नहीं करते, इधर भारत वाले भी कर रहे हैं। अभी हापुड़ में गुड़िया, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। सुना नहीं सुना? सुना? अभी 42 साल की है, और गुड़िया दादी भी बन गई है, गुड़िया नानी भी बन गई है। मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, हमारे साथ एक कोई पढ़ता था, नाम नहीं लूंगा। उसके 11 बेटे 4 बेटियां हैं, कुल कितने हो गए? 15। हमारे साथ पढ़ा, हमने 5वीं तक एक साथ पढ़ा। वो दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। हमारे कितने बच्चे? 2। अभी दोनों की शादी भी नहीं हुई है, अभी दोनों पढ़ रहे हो। तो पॉलिटिकल पार्टी मेरे घर में वोट लेने आएगी, उधर जाएगी? उधर जाएगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या है, कभी इस पे अलग विषय हो जाएगा। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आपको बदलना पड़ेगा। सिंगापुर में सबसे गंभीर अपराध माना गया है ड्रग और भ्रष्टाचार। क्यों माना गया है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट तो प्लान्ड नहीं होता, इवन रेप भी प्लान्ड नहीं होता। कई बार रेप भी अनप्लान्ड हो सकता है, दिमाग खराब हो गया, शराब पी लिया, ड्रग ले लिया, ये कर लिया, दिमाग खराब हो गया। लेकिन करप्शन हमेशा प्लान्ड वे में होता है। करप्शन शराब के नशे में नहीं होता है, एकदम प्लान करके होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म की जाती है। आप गूगल करके देखिए, कुछ दिन पहले चीन ने अपने पूर्व कानून मंत्री को फांसी दिया है, एक कंपनी के जीएम को फांसी दिया है। आप गूगल करके देखिएगा, कुछ दिन पहले अभी सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उसको फांसी दिया है। तो ये जो करते हैं ना, वो रामनीति है, भय बिन होए और सठे साठ्यम। तो सिंगापुर हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, ये किसको फॉलो कर रहे हैं? रामनीति फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ राम मंदिर है चाहे नहीं है, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं? इसीलिए लगातार विकास कर रहे हैं, सुरक्षित बन रहे हैं। घुसपैठियों को फंडिंग बेनामी भी होती है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको नोएडा में फ्लैट भी पकड़ा गया। क्या कर रहे थे? बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे थे, नोएडा में फ्लैट उनको किसी ने खरीदवा दिया था। तो बेनामी कानून भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों की बहुत बड़ी फंडिंग आती है गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए, तो आपको हवाला वाला कानून भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों के लिए एक कानून बनाया गया था, 2010 में कांग्रेस ने बनाया था, उसका नाम ही FCRA है। यह कानून बनाया गया था मिशनरियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, देश विरोधी लेखकों को, देश विरोधी नेताओं को, देश विरोधी पत्रकारों को, देश विरोधी कलमकारों को, सबको फंडिंग कराने के लिए। तो जैसे मान लो कोई IAS है, उसको डायरेक्ट फंडिंग नहीं करना, तो उसकी बीबी के नाम पे एक NGO बन गया, NGO को FCRA करा दिया, तो उसकी फंडिंग उससे आ रही है, FCRA के जरिए आ रही है। जब तक FCRA खत्म नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। घुसपैठ की बहुत बड़ी फंडिंग आती है ब्लैक मनी के जरिए। जो ड्रग से पैसा जनरेट होता है, लगभग उसका 50% धर्मांतरण और घुसपैठ के काम आता है। तो अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो ड्रग स्मगलिंग रोकना पड़ेगा, घुसपैठ रोकना है तो ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा, और ड्रग स्मगलिंग रोकना है तो इस सड़े हुए NDPS एक्ट को बदलना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत जघन्य अपराध माना जाता है। मानव तस्करी और नशा तस्करी बहुत जघन्य अपराध है सर, फांसी होती है। सिंगापुर में भी है, जापान में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, कई जगह है, फांसी होती है। घुसपैठ रोकना है तो ये 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बदलना पड़ेगा। इतना सड़ा हुआ कानून है कि सबको नागरिकता मिलती जा रही। आज तक आपने सुना किसी भारत में किसी की नागरिकता गई हो? जोर से बोले जरा। किसी गद्दार की, किसी जासूस की, किसी अलगाववादी की, किसी कट्टरपंथी की, किसी उन्मादी की, किसी की नागरिकता गई क्या? ये सड़ा हुआ कानून है। जब तक आप 1955 के सिटीजनशिप एक्ट नहीं बदलेंगे तब तक खौफ नहीं पैदा होगा। और उसके बाद उससे ज्यादा जरूरी है 1950-51 का कानून, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्योंकि अल्टीमेटली जो घुसपैठियों की मदद करते हैं वो किस लिए करते हैं? वोट के चक्कर में, कुछ नोट के चक्कर में मदद करते हैं, कुछ जोर से बोलिए, कुछ वोट के चक्कर में, कुछ
नोट के चक्कर में। तो नोट के चक्कर में जो करते हैं उनके लिए तो वो कानून बदलना पड़ेगा, जो वोट के चक्कर में करते हैं उनके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलना पड़ेगा। इसमें प्रावधान रखना पड़ेगा, अगर किसी ने घुसपैठियों का वोटर आईडी में नाम जुड़वाया, किसी ने घुसपैठियों का आधार बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया और पकड़ा गया, तो जिंदगी भर ना वो चुनाव लड़ पाएगा पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक का, ना वो पार्टी बना पाएगा, ना पार्टी पदाधिकारी बन पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पार्षद, प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, सांसद, विधायक का चुनाव लड़ते हैं और घुसपैठियों की मदद करते हैं।